प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमारी जो कालांश है कबीर के बाकी जो बचे हुए हमारे पद्यांश थे उनकी पद्यांश से आज हम शुरुआत करते हैं। कबीर के बारे में पूर्व में हमने पढ़ा कि कबीर निर्गुणवाद के पूर्णतः समर्थक थे। निर्गुण की सदैव सेवा में वो समर्पित रहते थे। एक अच्छे समाज सुधारक के रूप में कबीर का नाम लिया जाता है। और बाकी हमारे जो 3 दोहे बच गए थे, तीसरा, चौथा और 5वां दोहा, कबीर की जो पद हैं उनकी व्याख्या हिंदी में अनुवाद करके मैं बताऊंगा। फिर आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। आप ध्यान से सुने और निश्चित रूप से अधिक आप अपने परीक्षाओं में अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो कबीर ने जो हमारा ये दोहा है तीसरा, इस दोहे में वैसा बताया भी गया है कि कबीर हमेशा समाज में फैले हुए आडंबरों की वो एक घोर विरोधक के रूप में सामने आते हैं। समाज में जब वो देखते हैं कि किस तरह से समाज उनके लिए उनका समाज अनेक प्रकार की भ्रांतियों में ग्रसित है, बहुत सारी बुराइयों में ग्रसित है। मूर्ति पूजा का वे घोर विरोधक किस रूप में सामने आते हैं। पंडितों और मौलवियों जो धर्म के नाम पर जो सौदा करते हैं, जो व्यापार करते हैं, कबीर उनका भी विरोध करते हैं। कबीर का जीवन शुद्ध और सात्विक जीवन रहा है। सत्य के वे पोषक रहे हैं। भाषा पर उनका जबरदस्त अधिकार था। कबीर निर्गुणवाद और ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रवर्तक के रूप में सामने आते हैं, क्योंकि वो भक्ति के साथ साथ ज्ञान का भी महत्व रखते हैं। कबीर के काव्य में हमें बहुत सारी ऐसे रहस्यवादी या दार्शनिक अभिव्यक्ति होगी जिससे कि हमें यह पता चलता है कि कबीर कितने ज्ञानी थे, कितने निर्गुण के बारे में कहाँ तक वो जानते थे। समस्त पदों में उनकी निर्गुणवादी जो विचारधारा है उसका दर्शन हमें होता है। तो हमारा जो पहला तीसरा जो पद्यांश है वो मैं आपको संदर्भ बता देता हूँ। पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आदिकाल और भक्ति काल के कबीर के पद से उक्त व्याख्या ली गई है। कबीर इसके रचनाकार हैं। ये संदर्भित आप लिख सकते हो, पाठ्य पुस्तक और कवि का नाम। इसके अलावा प्रसंग इस प्रसंग में क्या बताया गया है, इस प्रसंग में क्या बताया गया है, एक संक्षिप्त सार। उक्त प्रसंग में यह बताया गया है कि कुछ लोग कहते हैं, समाज में भ्रांतियां फैलाते हैं और ये कहते हैं कि राम का नाम ही मुक्ति का मार्ग है। राम का नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे विद्वान हैं, जो धर्म के जानकार है, ये उसका विरोध करते, कबीर भी विरोध करते कि राम का नाम लेने मात्र से ही संसार से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। राम के नाम का महत्व तो समझना चाहिए। राम का नाम हमारे जीवन में किस तरह से हमारे कर्म में सक्रिय रहता है, क्योंकि हमारे राम का नाम कर्म में ही सक्रिय है। क्योंकि जब तक हम कर्म के अनुसार कार्य नहीं करेंगे उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जितने भी मतावलंबी हैं, जो समाज में धर्म के नाम पर भ्रांतियां फैलाते हैं, तो उनके प्रति इन्होंने कटाक्ष किया है। एक उदाहरण दिया है तोते के माध्यम से कि तोता अपने मालिक के साथ में राम का नाम लेता है, लेकिन राम के प्रताप को वो जानता नहीं है। क्योंकि राम का नाम अपने आप में एक अनूठा नाम है, एक अद्भुत नाम है। वो संसार सागर से कष्टों से पीड़ाहारी नाम है, समस्त दुखों को दूर करने वाला नाम है। कबीर ने राम के प्रति अपनी जो मनोभावना है इस पद्यांश में प्रकट की है। साथ ही साथ समाज में फैले हुए बाहरी आडंबरों का भी डटकर विरोध किया है और कहा है कि समाज को एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें बाहरी आडंबरों का कोई नाम न हो। एक ऐसा समाज जो मानवतावादी हो, जो दया, सेवा और समर्पण पर आधारित हो। इस प्रकार की जो बातें हैं, लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति मानता नहीं है। संसारिक व्यक्ति मोह माया में जुड़ा रहता है, वह कभी मोह माया से अपने आप को अलग नहीं कर पाता। इस पद्यांश में व्यक्ति को सतर्क करते हुए, सावधान करते हुए कबीर ने कहा है
कि हे सांसारिक मनुष्य, तू ईश्वर की भक्ति में अपने मन को लगा। अब हम पद्यांश पढ़ते हैं, देखिए क्या बताया कबीर ने। पंडित वाद बदते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, साड़ कहा मुख मीठा। कबीरदास ने कहा है, जितने जितने बड़े बड़े धर्म के नाम पर व्यापार करने वाले पंडित हैं, पंडित विद्वान व्यक्ति, ईश्वर की आराधना करने वाले, सेवा करने वाले, जिन्हें हम पंडित कहते हैं, वाद यानी समाज में वाद विवाद करते हैं। किस तरह का वाद विवाद? बदते झूठा। बदते का मतलब होता है कहते हैं, जो कुछ भी वो कहते हैं, समाज में भ्रांतियां फैलाते हैं, वे सब झूठी है, वास्तविकता उसमें कुछ भी नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं, पंडित और मौलवी जो लोग हैं, जो समाज में वाद विवाद कहते हैं या करते हैं, वे सब झूठा वाद विवाद करते हैं। उसमें वास्तविकता का तनिक मात्र भी, लेश मात्र भी भाव नहीं रहता। तो कहने का मतलब, जितने भी पंडित है, मौलवी है, जो धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं, वे सब समाज में झूठ फैलाते हैं, झूठा छोदा करते हैं। कैसे? राम कहा दुनिया गति पाए। कुछ लोग कहते हैं, कबीर नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि राम का नाम लेने से ही गति यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। राम कहा यानी कहना, राम का नाम स्मरण करना, राम का नाम लेना, कहने मात्र से ही गति यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कोई व्यक्ति अगर राम का नाम ले दे तो ये मान लो कि उसे मोक्ष मिल गया, लेकिन ये सत्यता है क्या, वास्तविक है? इसका हमें परीक्षण करना चाहिए। कबीर ने ये कहा, कैसे? अगली पंक्ति में, साड़ कहा मुख मीठा। अगर ऐसा होने लग जाए कि राम का नाम लेते ही मुक्ति मिल जाए या मोक्ष मिल जाए, तो फिर तो शक्कर का नाम लेते ही, साड़ का मतलब होता है शक्कर, साड़ का नाम लेते यानी शक्कर का नाम लेते ही, शक्कर के नाम लेने वाले व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाना चाहिए, क्योंकि शक्कर मीठी होती है, इसलिए मुंह मीठा होना चाहिए। अगर ऐसा होने लग जाए, सचमुच ही शक्कर का नाम लेते ही मुंह मीठा हो जाए, तो फिर क्या हो? देखो अगले उदाहरण, पावक कहा पावजे दाजे। अगर हम इस तरह से तो अग्नि का नाम लेते हैं, तो फिर तो हमारे पैर जलने लग जाएंगे। अग्नि का अगर हम नाम लेंगे तो हमारे पैर जलने लग जाएंगे। अगर ये सत्यता है, ये वास्तविकता है, तो पावक क्या मतलब था? आग। अगर हम अग्नि कहें, का यानी कहें, पावजे दाजे, तो हमारे पैर जलने लगेंगे। दाजे का मतलब होता है जलना, तो फिर हमारे पैर जलने लगेंगे। जैसे अग्नि का नाम लेंगे, हमारे पैर जलने लगेंगे। कबीर ने कहा है, जल कही तृषा बुझाई। फिर तो जल का नाम लेते ही हमारी जो प्यास है, तृषा का यानी प्यास, फिर तो जल का नाम लेते ही हमारी प्यास अपने आप ही बुझ जाएगी। जल को ग्रहण करने की भी आवश्यकता नहीं है ना? ऐसा अगर हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। जल का मतलब साधारण जल जो हम धारण करते हैं, कही यानी कहने से, तृषा का मतलब होता है प्यास, बुझे यानी समाप्त हो जाएगी। अर्थात अगर हम जल कहें और जल कहने मात्र से ही अगर हमारी प्यास बुझ जाए, तो फिर इससे अच्छी बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। भोजन कहन भूस बाजे। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम भोजन का नाम लेंगे, भोजन करने की आवश्यकता नहीं, भोजन का नाम लेने मात्र से ही हमारी भूस यानी भूख भाग जाएगी, भाजे यानी भाग जाएगी, यानी भूख ही समाप्त हो जाएगी। किसका नाम लेने से? भोजन का नाम लेने से। तो कबीर ने कहा, भोजन कहन भूस भाजे, अर्थात अगर हम कहेंगे भोजन, तो भोजन नाम मात्र लेने से, नाम मात्र लेने से ही हमारी भूख भाग जाएगी। भोजन करने की आवश्यकता नहीं है, भोजन का नाम लिया और पेट भर जाएगा, यानी भूख भाग जाएगी, भूख निकट नहीं आएगी। अगले, तो सब कोई तिर जाई। अगर ऐसा होने लग जाए तो सारे संसार का उद्धार ही हो जाए। कबीर कहते हैं कि यदि ये बातें सही हो जाए, वास्तविक हो जाए, तो सब कोई तिर जाए, यानी सबका उद्धार हो जाए। फिर तो कोई पापी हो, चाहे पाप किया हो, चाहे कर्म अच्छे कर्म वाला हो, सब समान हो जाएंगे। फिर कोई कर्म का कोई महत्व नहीं रहेगा, कबीर ये कहना चाहते हैं। तो सब कोई तिर जाए, फिर तो सब पापी आपी सब तिर जाएंगे, सबका उद्धार हो जाएगा। कबीर एक उदाहरण देते हैं कि राम का नाम किस तरह से महत्वपूर्ण है। देखिए, नर के साथ सुवाहरी बोले। नर यानी मनुष्य, मनुष्य के साथ में
सुआ का मतलब होता है तोता, हरि का मतलब होता है राम का नाम बोलता है। उसका मालिक, तोते का मालिक उसको कहता है बोल तोते बोल मिट्ठू राम राम, तो वो क्या बोलता है राम राम। बोल मिट्ठू राम राम, तो वो बोलता है राम राम। तो जैसे जैसे उसका मालिक राम राम बोलेगा वैसे वैसे वो उसका नाम उच्चारण करेगा। हरि प्रताप न जाने, लेकिन वह तोता उस परमात्मा, उस राम के प्रताप को, उसकी महिमा को नहीं जानता, बस केवल वो राम का नाम जानता है। मालिक ने राम का नाम सिखा दिया, इसलिए सुबह और शाम राम का नाम लेता है, लेकिन राम के नाम के महत्व को नहीं जानता कि राम का नाम कितना प्रभावी है। राम का नाम हमारे जीवन को उद्धार लगा देने वाला है। तो ये सब वो नहीं जानता तोता। तोता तो एक रट्टू है, उसे रटा दिया गया और वो बोल रहा है। अब देखिए, जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, अगर कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि वही तोता जो किसी व्यक्ति के पास में, अगर वो कहीं से बाई द वे पिंजरा खुला रह गया और एक दिन अचानक जंगल में उड़ गया, उड़कर चला गया, ठीक है, बहुरी न सुरते आने, फिर क्या वास्तव में वो राम का नाम लेगा? सुरते का मतलब होता है स्मरण करना। क्या उससे राम का नाम याद आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि राम के नाम को वो नहीं जानता। वो तो केवल दबाव में और अपने मालिक का अनुकरण करता है, इसलिए वो राम नाम बोलता है। और अगर कहीं गलती से वो जंगल में उड़ गया, जंगल में निकल गया, जंगल में अपनी पंख फैला करके स्वतंत्र रूप से उड़ने लगा, तो फिर भूल कर भी वो राम का नाम नहीं लेगा। राम के नाम को वो जानता ही नहीं महत्व है। अगर राम के नाम का महत्व जानता तो शायद उसका भी उद्धार हो जाता। अगली पंक्ति में, साची प्रीति विषय माया सु हरि भक्ति सु हासी। कबीरदास जी कहते हैं सांसारिक मनुष्य की बड़ी एक विडंबना है, बड़ी विचित्र बात है। क्या करते हैं? साची प्रीति विषय माया सु, कि मनुष्य की, इस सांसारिक मनुष्य की तो सबसे ज्यादा जो प्रेम है वो विषय माया से, यानी रुपया पैसा धन दौलत यानी भोग विलास में लिप्त रहता है, उसी से उसका सबसे ज्यादा लगाव है। विषय और माया, विषय, विषय का मतलब होता है अनेक प्रकार की जो गलत आदतें या मोह माया से ग्रसित विचारधारा है, मोह माया में ही लगे रहते हैं। इस प्रकार से ही सच्ची प्रीति ईश्वर से नहीं होती उनकी सच्ची प्रीति हो तो रुपया पैसा धन दौलत ऐश्वर्य भोग विलासता में लिप्त रहते हैं। उनकी माया प्रेम तो उनसे होता है, सांसारिकता से उसका प्रेम होता है। हरि भक्ति सुहासी, और जहां कहीं उन्हें ईश्वर भक्त मिल जाता है तो वो उसका क्या कराते हैं? हंसी करते हैं, उसकी मजाक बनाते हैं, उसकी हंसी टिटोली करते हैं। वो उस हरि भक्ति करने वाले व्यक्ति का महत्व नहीं समझते कि वास्तव में वह ईश्वर के ज्यादा निकट है, किंतु वह सांसारिकता में ग्रसित होने के कारण, सांसारिकता में रहने के कारण वह मोह माया में इतना ग्रसित हो जाता है कि उसे भक्त व्यक्ति की वह जो करुण आद्र पुकार है वो भी सुनाई नहीं देती, बल्कि ईश्वर भक्ति का वो मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, ईश्वर भक्ति की मजाक उड़ाते हैं, ईश्वर भक्त की मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सांसारिक व्यक्ति है, उसे सांसारिकता में लिप्त रहना है। ये सारी बातें कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो बांध्यो जमपुरी जासी। कबीरदास जी कहते हैं ऐसे सांसारिक व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन इसी तरह से व्यतीत कर देंगे। कहे कबीर प्रेम, उनके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। उपजे यानी उत्पन्न होना, प्रेम यानी लगा, किसी भी प्रकार से निस्वार्थ भाव का जो प्रेम है, जो मानवतावादी प्रेम है, वो प्रेम कभी भी अपने हृदय में नहीं उत्पन्न होगा उनके। तो एक दिन ऐसा आएगा, बांध्यो जमपुर जासी, जब यमराज स्वयं उसे बांध करके यमपुरी ले जाएगा। मृत यानी कहाँ ले जाएगा? वह अपने साथ में ले जाएगा मृत्यु लोक से। बांध्यो जमपुरी जासी, यमपुरी ले जाएगा उसे बांध करके, क्योंकि उस समय सांसारिकता का बस नहीं चलेगा। अगर वो ईश्वर की भक्ति करेगा, ईश्वर को ध्यान में धारण करेगा, तो वो यमपुर जाने से बच सकता है। लेकिन वो सांसारिक व्यक्ति है, मोह माया में ग्रसित व्यक्ति है, वो कभी भी इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। एक दिन यमराज आएगा और अपने साथ में उसे बांध करके यमपुर ले जाएगा।
अर्थात वह जीवन मरण के उस चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो कबीर ने इस दोहे में राम के नाम को महत्व के समझने का आग्रह किया है और कहा है कि राम का नाम सर्वोपरि है, राम का नाम अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए राम के नाम को सदैव स्मरण करना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि राम ही हमारे संसारिकता को या भ्रांतियों को दूर करने वाले माध्यम है। तो कबीर ने यहाँ राम के नाम के महत्व को बताया है। विशेष हम ये कह सकते हैं सरल भाषा, सरल है, सुबोध है, आकर्षक है। कबीर ने इसमें विशेष रूप में हम ये कह सकते हैं कि इसने एक तरह से कबीर ने जिस सरल भाषा का उपयोग किया उसमें अपने आप ही कुछ छंद और अलंकारों का प्रयोग भी स्वतः ही इसमें आ गया है। इस प्रकार से एक ही प्रकार की जो चीजें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, इन सब का प्रयोग तो वैसे कबीर के काव्य में कम देखने को मिलता है, लेकिन स्वतः ही जब वो शब्दों का उच्चारण करते हैं तो स्वयं ही इन अलंकारों का प्रयोग होने लगता है। वैसे तो कबीर को इन बाहरी अलंकारों से नफरत थी, किंतु रागात्मक संबंध होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि इनमें अलंकारों का और छंदों का विशेष प्रयोग देखने को मिलता है। भाषा सरल, सुबोध और आकर्षक है और कबीर की भाषा खिचड़ी भाषा है और इसी भाषा का प्रयोग करते हुए अनेक शब्दों में अनेक प्रकार की यानी शब्द का जो तद्भव रूप है, तत्संधी तद्भव रूप विशेष रूप से देखने को मिलता है। तो ये हमारा तीसरा पद्यांश था जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं हमारा चौथा पद्यांश। इस पद्यांश में भी कबीर ने उस परमात्मा के लिए कहा है जो अज्ञात है, जो सर्वोपरि है, जो सर्वज्ञानी है, सर्व विशेषज्ञ है, जिसे किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो हमारे साथ में, हमारे अंदर है। हमारा परमात्मा हमारे पास में है। जिस तरह से आकाश शून्य है, जिसकी विशालता कोई मिसाल नहीं दे सकता, तो कहते हैं कि ये जो विशाल शून्य अंबर है वो भी उस परमात्मा में ही समाया हुआ है। परमात्मा के लिए वो तो 3 हाथ है, परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो यहाँ जिज्ञासा भाव है कबीर के, बहुत ही सरल शब्दों में दार्शनिक अभिव्यक्ति इस पद में हुई है। हमारा जो अगला पद है वो है चौथा पद। देखिए, कोई जानेगा जानन हारा, अमरी दिसे केता तारा, कौन चतुर ऐसा चित्रण हारा। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिज्ञासा प्रकट करते हुए क्या कहते हैं, देखिए, कोई जानेगा जनना, उस परमात्मा को वही जान सकेगा जो उस परमात्मा के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसकी महिमा के बारे में जानता है। हर कोई नहीं जान सकता उस परमात्मा के लिए। वो तो जो परमात्मा के जानने की इच्छा जो जिसके मन में होगी, परमात्मा को वही जान सकेगा, बाकी कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि परमात्मा तो अगम अगोचर और अदृश्य ही है। तो कौन ऐसा है, कोई जानेगा जनहारा, जो परमात्मा से सीधा संपर्क रखता है, परमात्मा के प्रति अपनी जीवन समर्पण कर दिया है जिसने, वही उस परमात्मा को जान सकता है। क्योंकि जो परमात्मा को जानने वाला होगा, जो परमात्मा के महत्व को समझता होगा, वही उस परमात्मा को जान सकेगा। बाकी और किसी व्यक्ति को परमात्मा यानी परमात्मा नहीं जान सकता हो कि परमात्मा है क्या, परमात्मा की महिमा क्या है। अगली पंक्ति में, अंबरी दिसे किता तारा कौन, आप आकाश में देखते हो लाखों हजारों अरबों तारे हैं, अरबों तारे हैं। अंबरी यानी आकाश, दिसे यानी दिखाई देते, कहते यानी कितने, तारा यानी तारे, कौन, इन बनाने वाला कौन है, इसकी रचना करने वाला कौन है। आप आसमान में अपनी नजर उठाकर देखते हो, आसमान में चमकने वाले तारे, कितने तारे हैं, असंख्य तारे हैं जो दिखाई देते हैं हमें। चतुर ऐसा चित्राना, आखिर ऐसी इस विशाल आकाश की चमकने वाले तारों की किस चतुर उस परमात्मा ने
जिसने हमारे चित्त को भी हर दिया है, चित्रणहारा जिसने हमारे चित्त को भी हर दिया है, उसकी कला, उसकी लीला को देखकर हम भी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि वह चतुर है और चित्रणहारा कहने का मतलब होता है एक चित्रकार है, एक ऐसा चित्रकार जिसने अपनी कलाओं से, अपनी रचना विधान से इस संसार की रचना की है। ये संसार अनेक प्रकार रंगों से समाया हुआ है, तरह तरह के रंग बिरंगे जो स्वरूप है इस संसार में समाहित है। तो कबीरदास जी भी कहते हैं कि आकाश में जो तारे देखते हो, चमकने वाले तारे, और ये जो ब्रह्मांड की जो सुंदरता तुम देखते हो, किसी चतुर परमात्मा की ही रचना का विधान है। किसी चतुर परमात्मा ने ही हमारे मन को चुरा लिया है, ऐसे संसार की रचना करके, ऐसे ब्रह्मांड की रचना करके। अगली पंक्ति, जे तुम देखो यो यहू नाही, ये पद अगम अगोचर माही। कबीरदास जी कहते हैं जो तुम देख रहे हो याहू सो याहू नहीं, वह वास्तव में है नहीं। जो तुम देख रहे हो, क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं, किंतु जो कुछ देख रहे हैं वास्तविक सत्य है ये हम कह नहीं सकते। जो कुछ देख रहे हो वो वास्तव में सत्य नहीं है, समय आने के पश्चात वो समाप्त हो जाता है, वास्तविकता नहीं है उसमें, स्थिरता नहीं है उसमें। वो जो कुछ हम देख रहे हैं हमारी आंखों का धोखा हो सकता है, हमारी आंखों की भ्रांति हो सकती है। जे तुम देखो सो याहू नहीं, जो तुम देख रहे हो अपनी आंखों से इस संसार की उस सृष्टि को, रचना को, लेकिन ये कहते हैं कि जो तुम देख रहे हो वो वास्तविक नहीं है, सच्चाई नहीं है उसमें। यहू पद अगम अगोचर माही। कबीरदास जी कहते हैं कि वह परमात्मा तो इस पद की भांति, इस रचना विधान की भांति अगम और अगोचर है, जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती। अगोचर का मतलब होता है अदृश्य, जो हमारी आंखें जिसे देख नहीं सकती। अगम है, जहां जाया नहीं जा सकता, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता, वो केवल हमारे हृदय के भीतर विद्यमान है। अब हम अपनी अंतरात्मा की आंखों से उसे महसूस कर सकते हैं, अनुभवित कर सकते हैं। वो अगम अगोचर है, केवल अनुभूति का विषय है। आप परमात्मा को अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिए, परमात्मा आपके अंदर समाया हुआ है। इसलिए बाहर ढूंढने की, बाहरी पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा अगम और अगोचर है, वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, हमारी जीवात्मा में है, हमारे शरीर में समाया हुआ है। लेकिन हम मंदिर और मस्जिद में उसको ढूंढते हैं, दूसरे स्थानों पर ढूंढते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं कि वह परमात्मा स्वरूप हमारे ही पास है, हमारे ही निकट है, वो हमसे दूर नहीं है। ये हमारी भ्रांति है। अगली पंक्ति, तीनी हाथ एक अरधाई, ऐसा अंबर चिनेर भाई। आगे कबीरदास जी कहते हैं तीनी हाथ यानी तीन हाथ, एक अधाई यानी एक आधा। परमात्मा का जो रूप है, विस्तार है, फैलाव है, कहते हैं उनके लिए तो तीन हाथ है, तीन हाथ। और परमात्मा के लिए अर्धाई, अर्धाई का मतलब होता है आधा, एक आधा ये मतलब परमात्मा स्वयं तीन हाथ है, और आकाश या ब्रह्मांड उनके लिए क्या है, एक आधा ही, यानी बहुत कम। स्वयं ब्रह्मांड, स्वयं आकाश, शून्य उस परमात्मा में समाया हुआ है। परमात्मा तीन हाथ बड़ा है, यानी कल्पना की है, तीन हाथ तो छोटा ही, लेकिन यहां कल्पना किए। और तीन हाथ से आधा हाथ क्या है, आकाश, पूरा ब्रह्मांड है। तो बताइए कितना बड़ा विशाल है वो परमात्मा, जिसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। और वो भी क्या है, आधा। अर्धाई का मतलब होता है एक आधा ही है। और स्वयं परमात्मा तीन हाथ विस्तृत है, यानी योजन, कई योजन, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा अंबर चिनेरे भाई। तो इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं ऐसा अंबर, ऐसा आकाश, ऐसा शून्य का निर्माण करो जिसमें स्वयं परमात्मा समाहित हो, परमात्मा जिसमें लीन हो। ऐसे अंबर की रचना करो। चिन्हों का मतलब होता है रचना करना, विधान करना। कहे कबीर जे अंबर जाने, ताई सु मेरा मन जाने। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने इस शून्य को जान लिया, आकाश को जान लिया, उसने, ताई यानी उसी ने मेरे मन को भी मान
मैं उसे मन से भी मान लूंगा कि वास्तव में ये रहस्यवादी है। कबीरदास जी कहते हैं अंबर को कोई नहीं जान सकता केवल परमात्मा के अलावा। अंबर न जाने कितनी योजन दूरी में फैला हुआ है, वो अनंत है, इसे शून्य कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि उस अंबर के बारे में कौन जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। ताई सु मेरा मन जाने, अगर उस अंबर को कोई जान जाए तो वो मेरे मन को भी जान जाएगा, मेरी मन की अनुभूति भी जान जाएगा। कौन कह रहा है? कबीरदास जी कहते हैं। तो ईश्वर तो अगम अगोचर अदृश्य अरूप है, इसलिए उस परमात्मा जो शून्य की रचना उसने की है, उस बादल की, उस आकाश की जिसने रचना की है, कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा रहस्यवादी व्यक्ति मेरे मन की बात जान सकता है, मेरे मन की मान सकता है। मन माने, मेरा मन माने, मेरा मन उससे श्रेष्ठ मान लेगा, मेरा मन ये मान लेगा कि परमात्मा का सच्चा हितैषी है। तो ये बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं जो इस पद्यांश में प्रकट हुई है। कहे कबीर जे अंबर जाने, कबीरदास जी ने कहा है कि आकाश शून्य को कौन जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। अगर कोई ऐसा जानने वाला हो तो वह मेरे मन को भी जान लेगा, मेरे मन की अनुभूति भी जान लेगा। फिर उसके लिए क्या है? रहस्य नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा से साक्षात्कार कर सकता है। तो इस पद्यांश में उस अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा व्यक्त की गई है। भाषा का सरल रूप, कहीं कहीं एक दो संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग भी हम इसमें देख सकते हैं, और कबीर की भाषा में थोड़े अटपटे शब्दों का विधान भी हम देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें रहस्य और दर्शन की अनुभूति हुई है। भाषा सरल है, कहीं कहीं अलंकार छंदों का सहयोग भी देखा जा सकता है। ये सब विशेष के रूप में था। अब हमारा अगला जो पद्यांश है, पांचवा पद्यांश। पांचवें पद्यांश में जिसमें बताया है कि सांसारिक व्यक्ति आदत से मजबूर होता है, सांसारिक व्यक्ति उस परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानता, सांसारिक व्यक्ति मोह माया में ग्रसित रहता है। तो रोकने के लिए हम तरह तरह के उपचार करते हैं कि हम संसार से अलग हो जाएं, संसार की उस मोह माया से अपने आप को अलग कर लें, लेकिन हम अलग नहीं कर पाते। उसकी अनुभूति इस रूप में हुई है। देखिए, मरम न जाने को पाला। मरम का मतलब होता है मन की बात, मेरे मर्म, मेरे मन की जो बात है वो परमात्मा के अलावा कोई नहीं जान सकता। गोपाला यानी परमात्मा, ईश्वर, भगवान, इन सब के लिए वो मेरी पीड़ा को जानता है, मेरी मनोस्थिति को जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जान सकता मेरी मनोस्थिति। इसका उदाहरण दिया है, दिन प्रति परसु करे हरि राई, गरे काट बाकी बानी न जाई। कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जो पशु होता है प्रतिदिन हरे हरी घर घास को देख करके दौड़ता है, भागता है, धैर्यहीन हो जाता है। वो परसु का मतलब होता है पशु, पशु। हरियाली का मतलब होता है हरियाली को देख करके। प्रतिदिन पशु का व्यवहार डोलना है, यानी इधर से उधर घूमता रहता बिना किसी कारण, ये पशु प्रवृत्ति है। तो ये सांसारिक व्यक्ति की भी प्रवृत्ति है कि वो भी भ्रमित होता रहता है, घूमता रहता है बिना किसी। इसलिए एक उदाहरण दिया है कि उस पशु को रोकने के लिए उसका मालिक क्या करता है, गले यानी गले में काट यानी आपने देखा खाट का एक हिस्सा होता है जिसमें रस्सी डाल करके उसके गले में बांध देते हैं। काट यानी लकड़ी का, है ना। बाकी बानी न जाई, फिर भी कहते हैं कि वो पशु जो है दौड़ना नहीं छोड़ता, उसके बार बार जैसे जैसे वो दौड़ता है वो लकड़ी का डिब्बा जो लकड़ी बांधी हुई है उसके बार बार टकराता है और घायल हो जाता है, लेकिन वो अपनी आदत नहीं छोड़ता, क्योंकि पशु है, पशु प्रवृत्ति को त्याग नहीं पाता। गले का मतलब होता है गले, काट यानी लकड़ी की, वो जो डंडा बांध देते हैं। बाकी यानी उसकी, बाणी का मतलब होता आदत न जाए, फिर भी उसकी आदत नहीं जाती, वह दौड़ेगा ही, वह दौड़ेगा बिना किसी कारण, इधर उधर भटकता रहेगा, कहीं भी एक जगह स्थान पर खड़ा नहीं रहता। ये पशु प्रवृत्ति है, ये संसार की व्यक्ति की भी आदत है। स्वांग
सेत करणी मनी काली, का भयो गली माला घाली। कबीरदास जी कहते हैं बाहरी आडंबरों का इसमें खंडन किया गया। स्वांग, तरह तरह की रूप रंग धारण करना, स्वांग करना, तरह तरह की वेशभूषा धारण करना। सेत करनी मनी काली, हमारा जो करनी है, हमारे जो कर्म है वो तो बिल्कुल काले हैं, यानी बुरे हैं। करनी तो हमारी काली है, हम जो कुछ कर रहे हैं वो बुरा है। हम किसी का उद्धार नहीं करते, किसी का भला नहीं करते, उल्टा हम तरह तरह के साधु वेश धारण करके लोगों को ठगने का काम करते हैं। हमारी कर्म, कथनी और करनी दोनों ही क्या है, भिन्न है। यानी कि हम बुरे कर्मों में लगे रहते हैं, हमारे मन में तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह की बुराइयां आ जाती है। का भयो गली माला घाली, क्या होगा यदि तुमने लोगों को छल करने के लिए अपने गले में माला को धारण कर लिया। गाली यानी धारण करना, अर्थात गले में माला धारण। ये तो बाहरी दिखावा है, पाखंड है, जो किसी भी तरह से चलने वाला नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि पाखंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो कहा जाए वही करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते। इसका उदाहरण दिया है कि लोग तरह तरह के स्वांग रखते, गले में माला डाल के, छापा तिलक करके लोग एक दूसरे को ठगने, धर्म के नाम पर ठगाई का काम करते हैं। उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। ये पंक्ति का बिनही प्रेम कहा भयो रोए, भयो रोए भीतर मेल बाहरी को धोए। कबीरदास जी ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है और कहा है बिन प्रेम का भय होए, यानी किसी से बिना किसी प्रेम के कभी व्यक्ति रोता नहीं है, क्योंकि प्रेम की अनुभूति भी रोने से होती है। तो इसमें बताया गया है भयो यानी होना, बिन ही प्रेम कहा भयो रोए, क्योंकि प्रेम के लिए तो रोना पड़ता है, आंसू बहाना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है? तो जब तक प्रेम में रोना नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, तब तक वह सच्चा प्रेम नहीं कहा जा सकता। प्रेम त्याग है, सेवा है, समर्पण है, सब कुछ है। वो इससे ही प्रेम कहा जा सकता है। बिना किसी प्रेम के कोई किसी के लिए नहीं रोता। किसी से लगाव होता है, किसी से जुड़ाव होता है, मन का संबंध होता है, उसी से उसका प्रेम होता है। हम क्या करते हैं, भीतरी मेल बाहर के धोए, हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उनको तो हम दूर नहीं करते, उल्टा उज्जवल वस्त्र पहन करके, बाहरी दिखावा करके अपने शरीर को रगड़ रगड़ के सुगंधित द्रव्यों से और एकदम बाहरी चकाचौंध में खो जाते हैं। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि भीतर का जो मेल है उसको धोना चाहिए, बाहर के मेल को धोने से कुछ होने वाला नहीं है। जो तुम्हारे अंदर मन की जो बुराइयां हैं, जो भ्रांतियां हैं, जो छल कपट की भावनाएं हैं, जो मन का मेल है, उसको बाहर निकालो। बाहरी वस्त्र धोने से, बाहरी सुंदरता विधान करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो कबीर ने इन पंक्तियों के माध्यम से ही ये बताया है। अब देखिए, गल गल स्वाद भक्ति नहीं निधीर, चिकन चंदोबा कहे कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि गलगल का मतलब होता है कष्ट पार करके, दुख भोग करके, ठीक है ना, या हम केवल नाम मात्र लेने से ही, नाम स्मरण करने से ही कोई भक्ति नहीं होगी। भक्ति के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, भक्ति के लिए त्याग और सेवा की आवश्यकता होती है। केवल गले से के राम नाम का स्मरण करने मात्र से कुछ नहीं होगा। चिकन चंदोवा कहे कबीरा, जिस तरह से चंद्रमा की शीतल किरणें हैं जो संसार भर में फैला करके उसके अंधकार को दूर कर देती है, मेलेपन को दूर कर देती है, उसी तरह से हमारी जब तक हमारे मन में उस भक्ति की अनुभूति नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कबीर ने इन दोनों के माध्यम से ये बताना चाहा है कि ईश्वर हमारे पास में, हमारे निकट है, उसे मंदिर मस्जिद में कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है।
वो अगम है, वो अगोचर है, वो निर्गुण है, वो भक्तों का हितैषी है, इसलिए वो दीन दयाल है, वो राम है, वो रहीम है, उसके नाम कई हो सकते हैं। तो कबीर ने इसके माध्यम से ये बताना चाहा है कि हमारे मन की स्थिति केवल परमात्मा ही जान सकता है। भाषा सरल है, सुबोध है, कहीं कहीं दर्शन की अनुभूति हुई है, रहस्यवाद की अभिव्यक्ति भी इसमें देखी जा सकती है, और कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी इस काव्य में देखा जा सकता है, और श्लेष अलंकार का प्रयोग भी इसमें देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारे बिहार कबीर के दोहे थे। आज हमारे कबीर के दोहे पूर्ण हुए, और इस तरह से ये कबीर की जो रचनाएं थी, कबीर के जो पद थे, उसकी मैंने व्याख्या करके आप लोगों को 5 व्याख्याएं थी, उन समस्त व्याख्याओं का हिंदी रूपांतरण करके आपको बता दी है। आप इस व्याख्याओं को अपनी कॉपी में या देख करके या सोच करके आप लिखने का या सुनने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपको इसकी अनुभूति होगी, और आप अपनी जो भी कमी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लास फिर होगी कृष्ण के बाद। थैंक यू वेरी मच।